नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। रूस के राष्ट्रपति किसका साथ देंगे? क्या वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देंगे या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का? अमेरिका ने तो चीन को आगाह कर दिया है कि वो साउथ एशिया में अपनी सेना भेजने की समीक्षा कर रहा है। लेकिन दुनिया की दूसरी महाशक्ति रूस की तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले कि वो भारत के साथ रहेगा या चीन के साथ। सबसे पहले आपको चीन के जो माइनस पॉइंट हैं वो समझाते हैं। रूस के लोग कोरोना वायरस को लेकर चीन से नाराज हैं। इस वजह से चीन और रूस के संबंध हाल के दिनों में बिगड़े। आर्कटिक इलाके में जासूसी और यूक्रेन से चीन की दोस्ती रूस के लोगों और सरकार को चीन के खिलाफ खड़ा करती है। लेकिन भारत की तरह चीन भी रूस का एक अहम साझेदार है। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हाल ही में वर्ल्ड वॉर II की 75वीं एनिवर्सरी पर रूस में विक्ट्री डे मनाया गया, जिसमें चीन और भारत दोनों देशों की सेना और रक्षा मंत्रियों को बुलाया गया। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जब कोरोना वायरस की शुरुआत की जांच करने के लिए प्रस्ताव आया तो रूस ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस प्रस्ताव के समर्थन का मतलब था चीन के खिलाफ जंग। हाल ही में रूस ने आर्कटिक में तैनात वैज्ञानिकों पर चीन तक स्टेट सीक्रेट पहुंचाने का आरोप लगाया। खबर है कि रूस की आर्कटिक एकेडमी ऑफ साइंस के चीफ और चीन के डालियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर वलेरी मिटको ने चीनी स्पेशल सर्विस को रूस से जुड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी। खबर तो यह भी है कि चीन आर्कटिक इलाके में अतिक्रमण कर रहे हैं। इससे रूस काफी खफा है। उसने भारत को आर्कटिक से जुड़े मामलों में सुझाव देने के लिए न्योता भी दिया है। रूस की वेस्टर्न बाउंड्री पर चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ाने के लिए चीन के साथ यूक्रेन सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। रूस और यूक्रेन में पुराना विवाद है। पिछले 10 सालों से यह विवाद बहुत गहरा हो गया है। हाल के 2-3 सालों में बीजिंग ने यूक्रेन में भारी भरकम निवेश किया। 2019 के अप्रैल महीने में चीन ने यूक्रेन के लिए $1 बिलियन के कर्ज की गारंटी दी थी। दरअसल चीन BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल करना चाहता है। 2018 में चीन यूक्रेन का सबसे बड़ा इंपोर्ट पार्टनर बन गया। इससे रूस काफी नाराज है। हाल के दिनों में भारत अमेरिका की नजदीकियां बढ़ी। ट्रंप और मोदी ने एक दूसरे से कई बड़े डील किए। रूस ने भले ही किसी पब्लिक मंच से इस दोस्ती का विरोध ना किया हो, लेकिन उसे ये दोस्ती पसंद नहीं। ऐसे में रूस भारत के साथ डिप्लोमेटिक गेम कर सकता है। 1962 के युद्ध में भारत की ओर से मदद मांगने पर भी रूस ने भारत का साथ नहीं दिया था। ऐसे में पुरानी यादें और घाव भरे नहीं। भारत के लिए प्लस पॉइंट क्या है, ये समझिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का रूस ने समर्थन किया। चीन के लाख विरोध के बावजूद रसिया ने भारत को S-400 देने का भरोसा दिया। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि S-400 देने में रूस देरी कर सकता है। इसके साथ रूस भारत को MiG-29 फाइटर जेट और 12 सुखोई 30 MKI देने को राजी हो गया है। भारत चीन तनाव के बीच रूस ने दोनों देशों के राजदूतों, रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी बात की और तनाव कम करने की अपील की। साइबेरिया से चीन की राजधानी बीजिंग में गैस नेटवर्क का जाल बिछा है, जिसे साइबेरिया बीजिंग गैस नेटवर्क कहते हैं। यह चीन और रूस के बीच एक अहम करार है। हालांकि इस करार में रूस कई तरीके से बदलाव करने जा रहा है, जिससे दोनों देशों के हितों में टकराव की संभावना है। रूस से भारत की 60 से 70% रक्षा आपूर्ति होती है, यानी भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदता है। सीमा के मुद्दे पर भारत के लिए रूस का रुख सॉफ्ट रह सकता है, यानी ये पूरी फाइट एक डिप्लोमेटिक फाइट बनकर रह गई। ऐसे में जानकार मानते हैं कि भारत चीन तनाव का फायदा रूस खूब उठाएगा।